आप देखो जीवन में हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। लंबे समय तक आप अगर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो वो चीज़ आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट छोड़ने लगता है। आप देखो जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप, रोग, शोक, व्याधि आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ दवा लिखता है और एक पर्टिकुलर समय तक आपको दवा का इस्तेमाल करने के लिए सजेशन दिया जाता है। उसके बाद दवा के डोज को कम कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आप लंबे समय तक उस दवा को लेने लगते हो तो क्या होता है कि आपके शरीर में फोड़ा फुंसी, छाले पड़ने लगते हैं। मतलब दवा कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट छोड़ने लगती है। आप देखो खाना खाते हैं, खाना में हम सब बैलेंस डाइट लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लिए तो क्या हो जाता है, गैस बनने लगता है, उल्टी होने लगता है, बदहजमी होने लगता है। खाना में देखो हम ग्रीन वेजिटेबल भी खाते हैं और खाना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप ग्रीन वेजिटेबल भी खाने लगते हो, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की भी गोली लेने लगते हो तो वो भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट देने लगता है। देखो हम सब कोरोना के मार से, बीमारी से ग्रसित हुए। कोरोना बीमारी तो चला गया लेकिन हम सबके ऊपर बहुत सारा उसने लंबे समय तक के लिए साइड इफ़ेक्ट छोड़ के चलता बना। देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन में कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब अपने कर्म की मार झेलते हैं, कर्म के हिसाब से जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। अगर आप सुख खेल रहे हो और बहुत लंबे समय तक आपको सिर्फ और सिर्फ सुख की आदत लग गई तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, आपको भोग विलास की आदत लग जाती है, आप अकर्मण्य बनने लगते हो, आपके अंदर की जो कर्मठता होती है, शक्ति होती है वो खत्म होने लगती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या बोला था कि राजा जो है शूद्र बनेगा और शूद्र जो है राजा बनेगा। कहने का मतलब होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक इंजॉयमेंट की लाइफ जीने लगते हो, कर्म करना छोड़ देते हो तो इन द मीन टाइम धीरे धीरे पैसा जो है ख़त्म होने लगता है। तो वो भी साइड इफ़ेक्ट देना शुरू करता है कि अब आप फिर से कंगाली की तरफ चले गए। इसलिए लंबे समय तक किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, एक बैलेंस लाइफ जिया करो। देखो जीवन में दुख है वो भी आएगा ही आएगा, कर्म के हिसाब से वो भी चलता रहता है। लाइफ में निगेटिविटी की तरफ जाना भी एक नेचुरल बात है क्योंकि हम सब एक संसारिक आदमी है। ऋषि मुनि संत महात्मा बन के नहीं बैठे हैं कि 24/7 365 डे माइंड को 100% कंट्रोल करके ही हम रखेंगे कि कोई भी परिस्थिति आए हम उससे अफेक्टेड नहीं होंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। जीवन में जब भी दुख दर्द आता है हम हिल जाते हैं, थोड़े समय के लिए निगेटिविटी में जाओ, बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करो। नहीं तो होगा क्या कि अगर आप लंबे समय तक निगेटिविटी के गिरफ्त में रहते हो तो माइंड में खो बन जाता है, एक डिप्रेशन का एरिया क्रिएट हो जाता है, माइंड जाके वहाँ पे सेंट्रलाइज हो जाता है और सिर्फ उस जगह पे निगेटिव बातें ही फिट होते जाएंगी और आप एक मानसिक रोगी बन के रह जाओगे। आप देखो जो शरीर में रोग होता है ना वो कीटाणु विषाणु से फैलता है, लेकिन ये जो डिप्रेशन जैसी बीमारी है वो किसी भी कीटाणु और विषाणु से नहीं फैलता। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेवार हैं क्योंकि हमारा अपने मन के ऊपर, माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। माइंड जो होता है अनकंट्रोल्ड वे में बहता रहता है, चलता रहता है और मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें जो होती हैं घर करते जाती है और माइंड जो है वहाँ पे फोकस हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। उस जगह पे इतना लंबा गड्ढा बन जाता है कि सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें ही सेट होते जाएंगी, फिट होते जाएंगी। मतलब माइंड से हमेशा जब भी सोचोगे आप निगेटिव बातें ही सोचते जाओगे। इसलिए माइंड के उस गड्ढे को हमेशा भरने का कोशिश करो और माइंड को हमेशा ऊपर वाले की तरफ लेके जाओ। जितना ज़्यादा आप हायर पावर की तरफ जाते जाओगे देखोगे निगेटिविटी से हटते गए नहीं तो क्या होगा कि एक बार अगर आप मानसिक रोगी बन करके जीना शुरू कर दिए तो आपका वहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और ये आपके सिर्फ बॉडी को नहीं माइंड को भी परमानेंटली डैमेज करने लगता है। आपके जीवन के जो है गति पे हमेशा के लिए प्रश्नचिन्ह लगने लगता है। इसलिए अपने जीवन की जो भी दुख दर्द कष्ट के लिए संताप है उसको यथाशीघ्र भरने का कोशिश करो। आप देखो दांत में भी कहीं जख्म होता है, दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर उस पार्ट को फिल करता है। अगर उसको एज इट इज छोड़ दे तो कीटाणु विषाणु पूरे दांत को इनगल्फ कर लेगा, अंत में उस दांत को ही निकाल के फेंकना पड़ता है और दूसरे बाकी दांत भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी माइंड में निगेटिव बातें आती हैं वो साइड इफेक्ट देंगी ही देंगी, लेकिन उसको आप जल्दी से जल्दी भरने का कोशिश करो। नहीं तो क्या होता है आपका लाइफ का जो मोशन इमोशन है सब खत्म होता जाएगा और आप एक डेड सोल की तरफ बन जाओगे, डेड सोल बन के रह जाओगे। आपके जीवन की दिशा जो है एकदम खराब होती जाएगी। रोड के किनारे भी देखो जो गड्ढा होता है ना उस गड्ढे में हमेशा गाड़ी गिरती है, फंसती है, हम भी आते जाते हैं उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि उस गड्ढे को भरना शुरू किया जाता है। जैसे जैसे वो गड्ढा भर जाता है वो एक नॉर्मल गड्ढा बन जाता है, नॉर्मल स्थान के रूप में बन जाता है और वहाँ से अब एक नॉर्मल जीवन की जो गति है शुरू हो जाती है, गाड़ी आने जाने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी जीवन में दुख दर्द कष्ट के लिए संताप आते हैं ना उसको थोड़े समय तक देख लो, झेल लो, फिर उसको साइड करना शुरू करो, माइंड को ऊपर की तरफ ले जाया करो। देखो आज हम व्हाट्सएप के एडिक्टेड हो चुके हैं, हर थोड़ी देर पे हम व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं। व्हाट्सएप चेक करना अच्छी बात है लेकिन उसके साथ साथ अपने माइंड को भी चेक करता रहे करो हर थोड़ी देर पे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं लेकिन माइंड कुछ और दिशा में चल रहा है। इसलिए बहुत बार देखो होता क्या है हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि वास्तव में हमने न्यूज़ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि दिमाग कहीं और लगा हुआ था। इसलिए हमेशा अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक करते रहो, अपने मन के जितने दुख दर्द कष्ट कलेश संताप है उन सबको भरना सीखो। जैसे जैसे मन का जख्म भरते जाएगा आपके देखोगे जीवन की दशा जो है ऊपर